मैक्सवेल का मैं आपको एक चीज बताता हूँ सुन भाई, मैक्सवेल के साथ देखो, अगर हम अभी चलो एक बार मैक्सवेल पर डिस्कशन करते हैं। टू बी फेयर, मैक्सवेल के साथ, मैक्सवेल पंजाब में है, ठीक है, मैक्सवेल पंजाब से वो ऑक्शन में आते हैं, या ट्रेड वाइज भी किसी को इसमें इंटरेस्ट हो, अगर चेन्नई सुपर किंग्स उनको ले लेती है तो क्या होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स एक टेंशन खत्म कर देगी। वो कहेगी कि यार मेरी पूरी टीम तैयार है, मेरे पास संजू ओपनर है, मेरे पास अपना ये मात्रे ओपनर है, 3 नंबर पर ऋतुराज है, मैं इंपैक्ट प्लेयर में देख लूंगा फिर शिवम दुबे को, फिर ब्रेविस है ही मेरे पास, धोनी है ही मेरे पास, मैं अगर मैक्सवेल भी मिडिल ऑर्डर में ले आता हूँ तो मैक्सवेल एक बॉल भी डालने वाला ऑप्शन मिल जाएगा, एक बैटिंग भी कर लेगा। अब मेरी सारी जो चीज़ें वो क्लियर है। हाँ, फिर मुझे ग्रीन मिलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। रही बात दिल्ली कैपिटल्स की, दिल्ली कैपिटल्स कहता है कि यार मैंने नीतीश राणा भी ले लिया, मेरे पास अभिषेक पोरेल है, मेरे पास केएल राहुल है, तो मैं टॉप 3 यही रहने देता हूं, मैं क्यों नीतीश राणा के साथ छेड़छाड़ करूं, मैं मैक्सवेल को ले लेता हूं, 4 नंबर पर मैक्सवेल हो जाएंगे, फिर स्टॉप्स मैक्सवेल स्टॉप्स ये, तो ये और एक बैटिंग ऑर्डर लगेगा। फिर गुजरात कहता है कि यार मैक्सवेल को हम भी ले सकते हैं, हमारे लिए भी यार 4 नंबर मैक्सवेल सही ऑप्शन हो सकता है, हमारे पास तो बैटिंग भी नहीं और मैक्सवेल को मतलब पैसा भी हम दे देंगे, ठीक था। आपको क्या लगता है कि मैक्सवेल किस फ्रेंचाइजी में जाने इस टाइम पर सबसे बेहतर रहेंगे? और एक ऑप्शन और दे देता हूँ केकेआर, आप मुझे चारों फ्रेंचाइजी का पॉइंट बता दो सिचुएशन। या जो सीएसके वाला आपने विकल्प बताया, वहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि सीएसके मैक्सवेल को टारगेट नहीं करेगी। सीएसके का जो प्लान है वो दूसरा ही है कि भाई ये सारी चीज़ें, बाकी जितने भी प्लेयर्स की जो रिलीज़ वाली लिस्ट आएगी वो पैसा इकट्ठा करके एक बेटर वहाँ पे नंबर 4 नंबर 5 पे एक आपको ऐसा बल्लेबाज चाहिए, चाहे वो ग्रीन हो या आपके स्टॉइनिस हो, इनको शायद से टारगेट करेगी। देखो मैक्सवेल का पिछले सीज़न क्या हुआ था, मैक्सवेल की इंजरी हो गई थी, रिस्ट में उनका जो फ्रैक्चर था वो हो गया था, फिर वो बाहर हो गए थे, उनकी जगह आपने रिप्लेसमेंट लिए थे मिच ओवन, ठीक है, मिच ओवन आए थे। अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैक्सवेल आपने देखा कि भाई इंजरी की वजह से काफ़ी टाइम से वो बाहर चल रहे थे, T20 सेटअप में आते हैं बट वहाँ पे भी उनका इम्पैक्ट वाला गेम दिखाई नहीं देता है। तो मैक्सवेल के साथ वो परफॉर्मेंस वाला इशू तो रहेगा कि भाई आप उन पे वैसे विश्वास नहीं कर सकते कि मैक्सवेल है तो कर ही देगा। भाई फ्रेंचाइजी इज वेरी स्मार्ट, भाई मैनेजमेंट इज वेरी स्मार्ट कि मैक्सवेल ने जो 100 करोड़ रुपए पीटे हैं आईपीएल से, किस आईपीएल को जिता के दे दिया भाई, किस आईपीएल के एक आध सीजन दिया है उन्होंने, बट उसके अलावा क्या करा है। मैक्सवेल को लेकर बहुत लोग स्मार्टली प्ले कर रहे हैं अब। और रही बात कि भाई चेन्नई टारगेट करेगी, चेन्नई बिल्कुल नहीं करेगी। मेरे को लगता है कि दिल्ली में एक राइट कॉम्बिनेशन बैठ सकता है ना, दिल्ली में एक राइट कॉम्बिनेशन बैठ सकता है मैक्सवेल का, तो दिल्ली की फ्रेंचाइजी के लिए मुझे लगता है कि वो हो सकता है। गुजरात भी इवन टारगेट नहीं करेगी, गुजरात टारगेट नहीं करेगी नहीं। लेकिन जो बातें चल रही है कि यार मैक्सवेल को मतलब सीएसके शायद नहीं लेना चाहती है, मतलब ये अपडेट चल रही है, लेकिन उस हिसाब से यार मैक्सवेल एक बहुत ही ठीक है यार, कहोगे कि आईपीएल में उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आई, पर मैक्सवेल एक की फैक्टर रहे हैं। चलो हम आ जाते हैं, ठीक है, आरसीबी के लिए मैक्सवेल थे। मैक्सवेल यार एक सीजन आरसीबी का अच्छा गया और बॉलिंग वाइज तो उन्होंने जब भी जहां भी खेले हैं वो मिले, चेन्नई के विकेट पर। अब आप जडेजा पंजाब के लिए बॉलिंग में फॉर एग्जांपल जडेजा चले गए, आपको भी तो एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए ना जो बॉल भी डाल ले, 2 ओवर तो डाल ले यार। जडेजा जो भी थे, बैटिंग तो बैटिंग, बॉलिंग में आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल हो जाते थे। अब नूर के साथ किसको चलाओगे भाई, आपको चाहिए ना एक बॉलर वहां पर ऑलराउंडर। तो ये दूसरा, मेरे को एक बात बताओ कि अगर दिल्ली में आ जाते हैं तो दिल्ली में किस हिसाब से देखते हो? मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में मैं इस तरीके से रखता हूं, मैक्सवेल मेरे 4, मैं विदेशी पे आता हूं, मेरे टॉप 3 इंडियन हो जाएंगे, मेरे को कोई टेंशन नहीं। केएल राहुल, अभिषेक पोरेल, नीतीश राणा, 4 पर एक मैक्सवेल विदेशी, 5 पर स्टब्स विदेशी, तो 2 विदेशी ये हो गए और 2 विदेशी मेरे को खिलाने हैं बॉलर, जो मैं अभी मान के चल रहा हूँ एज ऑफ नाउ कि मेरे को एक मिल जाएंगे, स्टार्क है ही मेरे पास और मेरे पास चमीरा है, या कोई और मिल जाता है, हेनरी वेनरी हम ले आते हैं, ये सब ले आते हैं, तो बात एक अलग है। चमीरा अमीरा के पीछे छोड़ो, आप हेनरी को, लास्ट ईयर वैसे अच्छा बॉल डाला, अरे हेनरी को टारगेट करो, मैट हेनरी। अब हमारे पास पैसा भी है ना भाई, हम कह दें कि हम तो एक बॉलर पे डाल रहे हैं। और मैं एक और चीज बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम ग्रीन पर जाते हैं ऑल आउट। हमें तो भाई अब पैसा भी है ना हमारे पास, हम जेएफएम को निकाल देंगे, फाफ को निकाल देंगे, नटराजन को निकाल देंगे, 22, 23, 24 करोड़ रुपए हो ही गए हमारे पास। और हमने नीतीश राणा ले लिया, उसके बाद नीतीश राणा में आई थिंक हमें 3-1 करोड़ का एडजस्टमेंट करनी पड़ी होगी, क्योंकि वो 1 करोड़ में फरेरा दिया है हमने और 3.2 करोड़ चाहिए, तो ये देख लेंगे। अदरवाइज हमारे पास 20-22 करोड़ होते हैं, हम भी एक बार ग्रीन पर खेल देते हैं, दाव क्या जा रहा है। मैक्सवेल नहीं मिलता, हम ग्रीन उठा लाते हैं, ग्रीन पे खेल सकते हो। देखो मैक्सवेल देखो आपको 2 फायदे दे सकता है। पहला फायदा ये है कि आपका जो पैसा है वो सेफ है, ठीक है, आपको 4.2 करोड़ के आपके मैक्सवेल के साथ हम बेन डकेट, विल जैक्स टाइप के भी प्लेयर लेके आ सकते हैं। वो मैं कह रहा हूं कि आप मैक्सवेल को लेके 1-2 प्लेयर और टारगेट कर सकते हैं। विल जैक्स और मैक्सवेल ले लेते हैं ना, दोनों एक टाइप के, भाई जरूरत पड़ी तो एक को खिला लेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो दूसरे को खिला लेंगे। बढ़िया, दोनों बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, दोनों बैटिंग ऑर्डर, दोनों ऊपर बॉल भी डाल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी मिडिल में भी डाल सकते हैं और डेथ में भी थोड़ा बहुत एक आध ओवर ऑपरेट कर लेंगे। बट मैक्सवेल के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि फायदे क्या क्या, पहले आप फायदे गिनो। पहला
कि भाई मैक्सवेल कम प्राइस भी आ जाएंगे। दूसरा, आपके पास उन पैसों से आप दूसरा, जैसे आपने बताया कि विलजेक्स को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन के केस में ऐसा नहीं है ना। ग्रीन के लिए आपको 20 करोड़ रुपए अलग से उठा के रख देना, ये 20 करोड़ है दिल्ली के, ग्रीन हम आएंगे तो ले लेंगे। तो ग्रीन के ऊपर पैसा तो पिटेगा, है ना। तो वही चीज है ना कि मैक्सवेल यूटिलिटी वाइज बढ़िया है, पैसे वाइज बढ़िया है। फिर दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि अगर स्टॉइनिस रिलीज होते हैं, मार्कस स्टॉइनिस भी आपके पास एक विकल्प रहेगा ना कि 11 करोड़ में, ठीक है 11 करोड़ उनके पास, उनके बहुत ज्यादा है, बट अगर रिलीज कर देते हैं, मैं कह रहा हूं कि रिलीज कर देते हैं, आपको ऑक्शन में मिल जाए स्टॉइनिस 5 करोड़ में, बुरा सौदा है? बहुत बढ़िया सौदा है। फिर दिस इज नॉट अ बैड डील। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर पंजाब स्टॉइनिस को रिलीज कर दे, कोई टीम जाए 5 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ उस तक, स्टॉइनिस बहुत बढ़िया सौदा है। बाय द वे आपको बता दूं, स्टॉइनिस मिडिल ऑर्डर में, ठीक है उन्होंने एक आध मैच में अच्छी पारी खेली भी थी, बट वो आपको बॉलिंग विकल्प भी देंगे, 3-4 ओवर आपके वो भी डाल देंगे, और आपके बैटिंग में मैक्सवेल से ज्यादा भरोसा। अच्छा, मैक्सवेल और स्टॉइनिस में बैटिंग में आप किस पे भरोसा करोगे? यार आज के टाइम में मतलब मैं तो दोनों पे ही वही बराबर में ही रखूंगा, भले ही अभी ठीक नहीं, है आप मैं कह रहा हूँ ऊपर नीचे बताओ देखो, ना आप। मतलब स्टॉइनिस या मैक्सवेल इन बैटिंग, बॉलिंग हटा दो आप। बराबर 50-50। मैं मतलब पता नहीं, मैं स्टॉइनिस को कोई ज्यादा नहीं आंकूंगा, और बॉलिंग में थोड़ा आंकूंगा मैं ज्यादा मैक्सवेल को आगे। हाँ, मतलब मेरे को स्टॉइनिस और मैक्सवेल में डील मिल रही है, मैक्सवेल चाहे जितना ही बर्बाद कर रखा उसने आईपीएल में सिस्टम, आप बैक करोगे? मैं मैक्सवेल को बैक करूंगा। तो ये भाई देखो अपनी चॉइस है, बट मैं थोड़ा ऑप्शन बहुत हो जाएंगे, मतलब कहना नहीं चाहिए, स्पिन ऑप्शन बहुत हो जाएंगे फिर पेसर्स में मेरे पास, क्योंकि मेरे पास अक्षर पटेल भी है, कुलदीप भी है, युवराज भी है, ये भी है, मैक्सवेल भी आ जाएगा। तो वही है कि आपके पास वो चीजें हैं, ये देखो ना, देखो आपने अगर वो टारगेट कर लिया कि भाई नहीं हम तो ग्रीन के पीछे ही जाना है, ग्रीन को ही लेना है, और ऐसा है वैसा है, तो फिर आप तसल्ली करके बैठो 16 दिसंबर के लिए, है ना। आप तसल्ली करके बैठो 16 दिसंबर के लिए कि भाई उस दिन ऑक्शन होगा अबू धाबी में, और आप जाके ग्रीन को वहां पे पकड़ लोगे। ग्रीन भी ना मतलब बहुत हो जाएंगे। मैक्सवेल और गुजरात के लिए मैक्सवेल का क्या सीन रहेगा? गुजरात अगर मैक्सवेल को ले, मैक्सवेल मतलब उनके विदेशी प्लेयर में ही हो जाएगा। देखो रबाडा खेलते हैं, राशिद खेलेंगे, बटलर और एक मैक्सवेल, फिर उसमें वही है ना उनके पास, मतलब ये 4 ऑप्शन हो जाएंगे। वॉशी कहाँ खेलेंगे? वॉशी विदेशी नहीं है ना। नहीं, लेकिन आपके वो टॉप ऑर्डर में तो खेलेंगे ही ना। 4 नंबर वॉशी, 5 नंबर मैक्सवेल, 6 नंबर तेवतिया, 7 नंबर पर आप राशिद को खिलाते हो, फिर आपका इम्पैक्ट भी एक ऑप्शन हो सकता है। देख लेना जो भी ऑप्शन आपको मिलेंगे बैटिंग वगैरह में देख के। फिर आपको शाहरुख तो रिलीज ही करोगे ना यार, शाहरुख जो भी है वो रिलीज हो जाएंगे, पैसा भी यार मैक्सवेल ले सकती है गुजरात को। गुजरात के पास यार सुनील भाई पैसा नहीं है गुजरात को, तो गुजरात का बस चले तो ग्रीन के लिए चले जाए, पर पैसा भी तो होना चाहिए, कहां से देंगे? गुजरात में पैसे नहीं है, पैसे ही नहीं है। तो मैक्सवेल मेरे को लगता है कि गुजरात के लिए भी अच्छा, मैक्सवेल अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो और देता हूं कि क्या रसल को रिलीज करके मैक्सवेल ले ले, रसल भाई निकाल दे, मैक्सवेल ले ले, मैक्सवेल बीच में खेल भी लेंगे, बॉल भी डाल लेंगे, 4 नंबर रिंकू, 5 नंबर मैक्सवेल, बढ़िया विकल्प है। बट केकेआर की सोच मेरे को है ना, रमनदीप भी है, रमनदीप भी है आपके पास, जैसा उसको जिस तरीके से यूटिलाइज देखते हैं भाई। अब शाम को वो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, उस पर पूरी टीम के साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि भाई देखो जो भी है इस वक्त, जो 2-3 फ्रेंचाइजी है ना शक के घेरे में इसलिए भी है, इन द सेंस कुछ वैसा नहीं करा उन्होंने, शक के घेरा इन द सेंस की थोड़ा सा उनको ये समझना पड़ेगा कि भाई हमें अपनी टीम बिल्ड कैसे करनी है, चाहे उसमें राजस्थान रॉयल्स हो, चाहे उसमें केकेआर हो, या फिर गुजरात टाइटंस हो। तो ये जो 2-3 टीम में है ये थोड़ा सा, क्योंकि देखो आरसीबी बैलेंस साइड है, मुंबई बैलेंस साइड है, पंजाब बैलेंस साइड है, सीएसके ने अपना सबसे बड़ा ट्रेड कर ही लिया, दिल्ली के पास नीतीश राणा आ ही चुके हैं तो बढ़िया हो गया, मुंबई के पास मयंक मार्कंडे, आपके रदरफोर्ड और आपके शार्दुल ठाकुर ये पहुंच गए हैं, ठीक है। तो बाकी टीमों ने अपना लगभग काम कर लिया है। क्यों? अब बची है आपकी ये 3 फ्रेंचाइजी। गुजरात एलएसजी में आपके शमी आ गए हैं, ठीक है, गुजरात बची, केकेआर बची और राजस्थान बची। तो ये 3 फ्रेंचाइजियों को काम करने की जरूरत ज्यादा है। ये रिलैक्स बैठे हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग रिलैक्स क्यों बैठे हुए हैं, मुझे इनके पीछे का गेम प्लान ही समझ नहीं आ रहा। बाकी आप लोग बताओ आपके हिसाब से मैक्सवेल किस टीम में जाने चाहिए, और मैक्सवेल को जो पंजाब यूटिलाइज ही नहीं कर सकती तो दे दो यार, किसी का भला ही हो जाए। आप लोग कमेंट में बताओ।